धाली आईटीआई पर कंपनी द्वारा कैंपस सिलेक्शन। राजधानी की खजूरी कला धाली आईटीआई पर पुणे की फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी द्वारा कैंपस सिलेक्शन किया गया। धाली आईटीआई की डायरेक्टर वीरेंद्र नाथ धाली ने बताया कि इस आईटीआई की शुरुआत 2013 में की गई थी। आईटीआई अभी तक इलेक्ट्रिकल्स, फिटर एवं बिल्डर्स की कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं। शीघ्र ही यहां पर एसी एवं रेफ्रिजरेशन के भी कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। वीरेंद्र नाथ धाली ने कहा थी उनकी कोशिश है कि गरीब छात्रों को सक्षम बनाएं और रोजगार से जुड़े। पुणे की फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी द्वारा कैंपस सिलेक्शन किए गए छात्रों को बेहतर जॉब ऑफर किए संस्थान की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को दर्शाता है। का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हम स्किल डेवलपमेंट करें और स्किल डेवलपमेंट के साथ उनको प्लेसमेंट बेहतर मिले। स्किल डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल। भोपाल धाली आईटीआई प्राइवेट लिमिटेड डूइंग ए क्रेडिबल जॉब एस्टेब्लिश्ड इन 2013। 12 years ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस। और एकेडमिक एक्सीलेंस इससे भी पता चलता है कि यहाँ कहा जाए कि अगर भोपाल का एकमात्र इंस्टीट्यूट होगा जहाँ कंपनियां स्वयं प्लेसमेंट के लिए आती हैं। फिटर और वेल्डर ट्रेड है जी। और ये 3 ट्रेड है। आगे भी हमारा प्रयास है कि हम जो आने वाली टेक्नोलॉजी है उससे जुड़ी हुई चीज़ें हम यहाँ पर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे रोल चल रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, सोलर है, आपका एआई है। और एआई में भी आजकल पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है। तो मतलब जो इंडस्ट्री की डिमांड है उस हिसाब से यहाँ स्टूडेंट्स आ पाए। जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके अलग मैं एसी भी खोलने वाला हूँ अपन जी। मैं रेफ्रिजरेशन एंड एसी वो भी चलेगा और देखते हैं आगे क्या क्या ब्रांच हम ले सकते हैं। आपको भी मन में संतुष्टि का और धाली आईटीआई प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जानेंगे। सर मैं भी एक आईटीआई से पढ़ा हुआ बंदा हूँ। बीएचईएल भोपाल में अप्रेंटिस के बाद मेरे को बीएचईएल में नौकरी मिली। बीएचईएल में एग्जीक्यूटिव के अंदर पोस्ट से रिटायर किया। मेरी गरीबी से मैं उठी हुई हूँ और इसीलिए मुझे तमन्ना था मैं गरीबों को ऊपर उठाऊँ। इस दृष्टिकोण को मन में रख के मैं धाली आईटीआई का रजिस्ट्रेशन कराया और इसके बाद आप लोग जहाँ खड़े हैं आप लोगों के सहयोग मिला है, हम लोगों के सहयोग मिला और हम आज हम लोगों ने छोटे छोटे भोपाल के आसपास के कंपनी के लिए कुछ ड्राइव किया है, लेकिन वो इतने बड़ा रूप में नहीं था। ये हमारे पहले ऐसा है पूना वेस्ट कंपनी फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड जिन्होंने अच्छा सैलरी पैकेज दिए हैं और भी कुछ कंपनी को आना था। सैलरी पैकेज के साथ ही आप जैसे बताया कि आपने बीएचईएल से अप्रेंटिस करने के बाद एज एग्जीक्यूटिव रिटायर्ड हुए, तो यहाँ जो बच्चा पढ़ने आता है, जो छात्र आता है, उसके लिए आप स्वयं एक रोल मॉडल है कि आप अगर मेहनत से काम करें, लगन से काम करें तो काफ़ी कुछ हासिल आईटीआई के जरिए हो सकता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा मैं आईटीआई के कारण आईटीआई बनाया, आईटीआई पढ़ के आईटीआई बनाया। और कितना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना कॉर्पोरेट एरिया में बिल्डअप और क्या टेक्निक्स है। 24,000 स्क्वायर फीट में ये है जी। बड़ा बड़ा हॉल भी है बहुत सारे और किस तरह हम लोगों का और उस कंपनी वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इतना बड़ा मतलब मौका मुझे जीवन में पहली बार मिला। मैं बहुत उत्साहित हूँ। अब उम्मीद करें कि आपका जो सीएम से जिन्होंने विभाजन का दर्द झेला, बांग्लादेश से विस्थापित हुए, जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वहाँ से विस्थापित हुए, शरणार्थी की तरह भोपाल में आना हुआ और भोपाल में आने के बाद आईटीआई की अपने आप को शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया और बीएचईएल में एज अप्रेंटिस शुरुआत की। 42 वर्षों की सेवा के बाद आप एज एन एग्जीक्यूटिव वहाँ से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन मन में जो विस्थापन की पीड़ा रही, जो गरीबी का दर्द रहा, वो कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए प्रेरित करता रहा। उसी का परिणाम रहा कि गरीब वर्ग के बच्चों के लिए स्वयं एक स्कूल संचालित करते हैं। इसके साथ उन बच्चों को स्किल कैसे डेवलप किया जाए धाली आईटीआई प्राइवेट लिमिटेड के जरिए करते हैं और सनातन संस्कृति के लिए अनोखे प्रोग्राम करते हैं। वीरेंद्र नाथ धाली जी, पहले तो हम ये सब जानेंगे कि आपने सब जो काम किए किस तरह से आपके मन में भाव रहे। सर हमारी जो भिन्नताएं हैं, जैसे हम ये अलग अलग सन्न में बटे हैं, 4 अलग अलग लोग ऊपर वो उसी नीच की भावना भी इसमें बहुत ज़्यादा है
उसको एकत्रीकरण के नाम से यूनिटाइजेशन के नाम पे हमने इनको एक छत पे, क्योंकि हमारे क्या हुआ, एक बार मेरे यहाँ एक फार्म हाउस है जहाँ मैंने कोई मकान की छत डाल रहा था, तो हमें खाना बनाए थे 30-40 लोगों के लिए, जो लोग काम कर रहा था। इस हर छत में मैंने खाना खिलाया था जब छत डलती थी, तो वो लोग खाना नहीं खाए, क्योंकि जिसकी बात ज़मीन पे मैंने मकान बनाया था वो आदमी सिर्फ कष्ट का था, तो कोई किसी ने खाना नहीं खाया। तो मेरी पीड़ा इतनी ज़्यादा उत्पन्न हुई मन में कि ये क्या बात है, मैं एक अच्छा मन के सबको बुलाया, अच्छे से अच्छे खाना बनाया और वो लोग खाने से मना कर गया, तो हमको बहुत ज़्यादा पीड़ा। तो मैं उसको तुरंत मैंने सोचा इसके लिए मैं भी यहाँ स्कूल खोलूँगा, तो इसीलिए मैं स्कूल खोला और IT कॉलेज कर रही हूँ, आप लोग काम देख रहा है। अच्छा, जो आपने बताया कि आपने शेड्यूल कास्ट का खाना नहीं खाया, तो इस बार जो कुंभ इलाहाबाद में हुआ था वहाँ आप स्वयं अपने जो प्रचार किया, आपने जो पर्चे बांटे, जो भी करेगा बात जात की वो होगी बात लात की, तो इसी बात को गडकरी जी केंद्रीय मंत्री तक भी ने स्वीकार करके इस बात को बोला है। इसके पर्ची मैं अभी थोड़ा दिखा सकता हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा, वो पर्ची दूंगा आपको, है ना, जो पर्ची वहाँ बैठी थी। मैं कल परसों एक और लिखा था, ये जो आपको दशहरा में लालजी में, उसमें था हमारी जो देवी देवता है, जो मूल रूप में बहुत सारी जगह चर्चा होती है, विश्लेषण चलती है, लेकिन वो थोड़ा लाइन से हटके होती है। तो मैंने बोला ये हमारी देवी देवता है, हमारे और कोई नहीं है, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता है, हमारे, है ना, उनको अपन भगवान के रूप में पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने विशेष काम किया अलग अलग मौक़ों पर। उस विशेषता को दिखाने के लिए हम लोगों ने अलग अलग चित्रों में चित्रांकित किया। ये कोई चित्र नहीं, ये है भाषा है, जिसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। इस भाषा को अपन विकृत ना करें, भगवान के तस्वीर को अलग अलग ढंग से लोग बना रहा है। कोई आज अगर अपन लक्ष्मी जी की मूर्ति देखें तो पैसे को उड़ाते हुए दिखाता है, जबकि ऐसा है नहीं। कन कन में घट भरे, लक्ष्मी जी का मूल उद्देश्य है कन कन में बचत, लक्ष्मी जी अर्थात बचत, लेकिन हम बचत की जगह पैसे को उधरते हुए दिखा रहा है। अभी दुर्गा पूजा हुआ, दुर्गा पूजा में हमने देखा ज़्यादातर कलकत्तावासी बड़े बड़े पंडाल लगाए, लेकिन मूर्ति के नाम पे, दिशा देने के नाम पे अलग है। इसको अपन दिशा को ठीक करने के लिए, एक दिशा में लाने के लिए हमने एक मन में विचारा है कि अपन क्या करना चाहिए। एक लेख लिखा जो मैं आप लोग को दूंगा, जिसका अर्थ था कि भगवान क्या है और ये जो मूर्ति चित्र क्या है उसका। देखिए वो सारे जगह पंडालों में लिखते हैं उत्सव, तो हमने उस पर्ची में लिखा उत्सव मतलब मौज मस्ती, नाचना गाना, और पूजा मतलब केंद्रीकरण, श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा, आस्था। लेकिन उसमें अपन अपने आप को मेंटेन रखें, उसको विभ्रांत ना करें। इसी का सनातन संस्कृति के लिए जो आपके प्रयास किए जा रहे हैं और जिस तरह से आपने समाज सेवा के काम किए, हमें लगता है कि भोपाल वासियों के लिए आप एक आदर्श है कि किस तरह से जीवन संघर्षमय हो, लेकिन आदमी चाहे तो समाज के लिए, संस्कृति के लिए बहुत कुछ कर सकता है। आप उसका एक साक्षात उदाहरण बने हुए। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ डाली जी। सर इसके लिए आपके आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मीय अवसर।